हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा 10 क्लास के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम पेपर 2 का सलूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 का सलूशन आज हम 60% वाले बच्चों के लिए पेपर का सलूशन देखेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में खंड आ सही विकल्प चुनिए से है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है बहुपद 4x² प्लस 4√3 वर्गमूल 3x प्लस 3 के शून्यों का गुणनफल होगा। ठीक, तो इसका हम सलूशन देखते हैं। ये फॉर्मूला बेसिस पे है, तो ये रहा इसका सलूशन। ठीक, तो सलूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 की तुलना क्या करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। हमको फॉर्मूला पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बाई a। ठीक, इसका योगफल का भी होता है, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, c बाई a। तो यहाँ c क्या है, कंपेयर किए तो ये 3 है। ठीक, और b क्या है, a क्या है, 4 है। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, c बाई a। तो c बाई a बराबर 3/4। ठीक, c बराबर 3 और a बराबर 4। तो आंसर क्या आ गया, सा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सा। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। यदि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 7x प्लस 4y इज इक्वल टू p में p का मान होगा। ठीक, तो ये बहुत सरल है। इसमें x के जगह 3 और y की जगह 0 रखना है, तो p का मान निकल जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन कि जहां पे x था वहां पे 3 रख दिए, जहां पे y था वहां पे 2 रख दिए, बराबर p। ठीक, तो शून्य का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 0। ठीक, 7 गुणित 3 7 या 21, p बराबर क्या आ गया, 21। तो ये रहा आपका सा आंसर 21। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 3 की। ये त्रिकोणमिति से सवाल है कि cos 22 डिग्री अपॉन 2 sin 68 डिग्री का मान होगा। तो क्या होगा मान, आपके इसी फॉर्मूले में बनेगा। देखते हैं इसका सलूशन। ये रहा इसका सलूशन। ठीक, cos 22 को और क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 68। ठीक, 90 में 68 घटाओगे 68 डिग्री तो क्या बचेगा, 22 डिग्री। तो यहां से हमारा फॉर्मूला किससे आया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, 68। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी है, 68। ठीक है, यहां से आ गया, हम लोग मान रख दिए cos 90 माइनस 68 बटे 2 साइन 68। ठीक, तो cos 90 माइनस 68 क्या हो गया, साइन 68 डिग्री अपॉन 2 साइन 68 डिग्री पूरे का वर्ग। ठीक, तो ये कट गया, साइन 68 बटे साइन 68 डिग्री, और बचा क्या, 2, 1/2 पूरे का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग बटे 2 का वर्ग। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, 1/4। ठीक, क्या आ गया, 1/4 आंसर द आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, वर्ग समीकरण x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के विविक्तकर का मान होगा। क्या होगा, तो विविक्तकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक, ये हमारा विविक्तकर का फॉर्मूला हो गया। इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे। x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना किससे कर रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c बराबर d बराबर फॉर्मूला हम लोग ने देखा था कि b² माइनस 4ac। मान रख देते हैं b का मान, तो b का मान क्या है, -2, तो माइनस b² माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 1 है, रख दिए। तो क्या आ गया, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और
4 गुणित 1 गुणित 1 का मान भी कितना हो जाएगा 4। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ गया 0। तो 0 कौन से में है आ में। ठीक, अब साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान होगा। तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। साइन 30 इंटू कोसेक 30 बराबर 1/2 इंटू 2। तो मान कितना आ गया 1। ठीक, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब हम देखते हैं खंड बा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आपका पहला सवाल है 18 माह के अर्धवार्षिकों की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सवाल है ये, क्या होगा 18/6, क्योंकि अर्धवार्षिक में कितना माह होता है 6। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, सरल है कि नहीं है, ये देख लो। इसका सोल्यूशन 18/6 डिवाइड कर दो कितना आएगा 3 आएगा। अर्धवार्षिक में कितने माह होते हैं, अर्धवार्षिक 6 माह होते हैं, वार्षिक में कितने माह होते हैं 12 माह। क्लियर, ये रहा आपका सोल्यूशन। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं आयकर कहते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। आय में जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं आयकर। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास। ये रहा आपका वृत्त। ठीक, अब इस वृत्त में ये केंद्र है, ये जीवा। ठीक, और सबसे बड़ा क्या जो होगा ये वाला जीवा होगा जो केंद्र से जाएगा। ठीक, तो इस जीवा को क्या बोलेंगे व्यास बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या हैं। ठीक, तो ये सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा। तो कितना होगा 25 डिग्री। कैसे होगा उसको देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन कि कोण AOB बराबर 2 कोण APB, जो कोण केंद्र में बना है कोण O बराबर कितना होगा 2 गुणित जो वृत्त के स्पर्श रेखा में बना है वो कोण होगा। ठीक, वृत्त के शीर्ष पर जो कोण बना है वो कोण P होगा। ये 2 के बराबर होगा। तो हमको दिया है कोण O का मान क्या दिया है 50 डिग्री बराबर 2 गुणित कोण APB। ठीक, तो 2 को इधर ला दिए तो 50/2 बराबर कोण APB, जिसको हमने क्या माना है x। ठीक, वहां पे x दिया है। तो 25 डिग्री बराबर कोण APB, तो x बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, बहुत ही सरल है। 1 नंबर आपको बहुत आसानी से मिलेगा। ठीक, अब हम खंड सा देखते हैं। खंड सा, सत्य और असत्य कथन की जांच कीजिए। शेषफल बराबर भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। ये क्या है, ये कथन सत्य है। लेकिन सत्य कैसे है उसको देखते हैं। तो ये रहा आपका सोल्यूशन कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब इस भाजक गुणित भागफल को भाज्य की तरफ लाएं तो भाज्य माइनस, ये प्लस में है इसके साथ, तो एक क्या हो गया माइनस में आ गया। माइनस भाजक गुणित भागफल बराबर शेषफल। अगर शेषफल को हम पहले लिखें तो शेषफल बराबर क्या निकल जाएगा भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। यही हमको दिया है। ठीक, यही हमको क्या दिया है कि शेषफल बराबर क्या होता है भाज्य माइनस भाजक गुणित भागफल। ठीक, तो ये क्या है सत्य है। यदि अब प्रश्न क्रमांक 4 आ गया। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। ये सत्य है कि असत्य, ये असत्य है। कैसे असत्य है उसको देखते हैं। ठीक, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और बोला गया है कि सभी कोण समान है। तो कितने कोण है इसमें 4 कोण है। तो टोटल कोणों का योग कितना है 360, और कोण कितने हैं 4। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90। तो प्रत्येक कोण का मान कितना निकला 90। तो हमको जो कथन दिया है वो क्या है 60 डिग्री पे है, तो वो क्या है असत्य है।
सावधि खाते में जमा धन पर चक्रवृद्धि ब्याज देकर होता है। अगर आप लोग सावधि जमा खाते के बारे में पढ़ोगे तो उसमें का जो सोल्यूशन है हम उसको हल करते हैं, उसका फॉर्मूला किससे होता है? चक्रवृद्धि ब्याज से होता है। तो सावधि जमा खाते में ब्याज किस में लगता है? चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर लगता है और सीधा हम लोग मिश्र धन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2। ज्ञात कीजिए 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री प्लस 4 cot 45 डिग्री। ठीक, तो 66 डिग्री और 23 डिग्री, हमको 66 और 23 डिग्री का मान नहीं पता, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक, इसका सॉल्यूशन 2 cos 67 डिग्री 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री प्लस 4 cot 45 डिग्री। ठीक, तो हम लोग क्या किए? साइन 23 को हम लोग 67 डिग्री में परिवर्तित करेंगे। ठीक, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला लगा। हमने साइन 90 माइनस 67 तो बराबर क्या निकलेगा? कॉस 67। तो रख दिए साइन 90 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे रख दिए, साइन का क्या हो गया? कॉट हो गया, तो 2 cos 67 बटे कॉस 67 प्लस 4 इंटू 1, कॉट 45 का मान क्या हो गया? 1। ठीक, ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, तो कट गया, क्या बचा? 2 और यहाँ से 4 एक कम 4, तो 2 और 4 6। ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, बहुत सरल है। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। और एक और ट्रिक बताती हूँ, आपको किसी का याद नहीं रखना है, केवल और केवल साइन का मान याद रखना है। ठीक, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। ठीक, और जस्ट अपोजिट उसके बाद में इसमें पूरा साइन 30 डिग्री का, 40 डिग्री, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का ये मालूम होना चाहिए, 0 डिग्री का इतना मालूम होना चाहिए। बाकी कॉस का करोगे तो उल्टा कर देना, और 10 का करोगे, 10 का निकालोगे, 10 30 का निकाल रहे हो तो क्या आएगा? साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक, और इसी को हमको कॉट में निकालना है, कॉट 30 डिग्री का निकालना है, तो क्या करोगे? ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस 30 अपॉन साइन 30। ठीक, किसी एक का मान याद हो गया ना, साइन का पूरा मान याद कर लो, उसके बाद में लिख लेना, जहां पे आएगा ना पूरा लाइन से लिख लेना, और कॉस को जस्ट उल्टा होता जाएगा। जो साइन 90 के लिए वैल्यू आएगा वो कॉस 30t का वैल्यू बराबर होगा साइन 90 बराबर किसका वैल्यू समान होगा? कॉस 30 का वैल्यू। ठीक है, ये ट्रिक बना के याद रखना, केवल और केवल आपको साइन का या केवल और केवल कॉस का जितना भी वैल्यू है वो निकालना है, उतना याद रखना है, बाकी सबका याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3। वर्ग समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। हमने और पहले क्वेश्चन देख लिया था कि विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, उसी फॉर्मूला को रख के हम अब क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं कि 3x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करेंगे। a का मान निकल गया 3, b का मान निकल गया 5 और c का मान निकल गया 1। अब d बराबर विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? d बराबर, इसको विभेदक भी बोलते हैं। ठीक, विभेदक भी आएगा ना तो भी यही सूत्र बनाना, कंफ्यूज मत होना कि विविक्त कर पूछा था मैम उसमें ये सूत्र था और यहाँ पे तो विभेदक पूछ लिया है, तो विभेदक का भी सेम फॉर्मूला है, इसी को ही विभेदक बोलते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर 5² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1। b का मान 5 रख दिए और a का मान 3 और c का मान
1। ठीक, तो 5 पंचे 25 माइनस 12, तो कितना आंसर आ गया आपका 13। ये रहा सोल्यूशन, बहुत ही सरल है, फार्मूला में मान ही रखना है बस। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल बहुत सरल है, आपको गुणनखंड निकालने आना चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर क्या लिखें, एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक, 5x को 2 भागों में तोड़ना है, तो हमने क्या किया, 4 इंटू 1 तो 4 आ गया, प्लस 8 में 4 प्लस 1 5 आ गया। ठीक, और इसमें चिन्ह क्या है, माइनस का। दोनों में हम क्या कर लिए, माइनस माइनस जोड़ेंगे। चिन्ह अगर समान रहेगा, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ठीक, चिन्ह अगर समान रहे तो क्या होगा, जुड़ेगा, और अगर दोनों में चिन्ह अलग है तो क्या होगा, घटेगा। ये बात याद रखना। ठीक, तो ये हम दोनों का पेयर बना लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4। ठीक, इसमें क्या कॉमन है, x बाहर निकाल दिए, x माइनस 1। यहाँ क्या समान है, उभयनिष्ठ है, -4। ठीक, माइनस भी निकाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। ठीक, क्योंकि माइनस और माइनस का गुना क्या होता है, प्लस। क्लियर। अब इसमें क्या समान है, इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, तो x माइनस 1 उभयनिष्ठ है, बाहर निकाले तो अंदर क्या बचा, x माइनस 4। तो आपका गुणनफल क्या है, x माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 4। आपको इतना ही बनाना है, लेकिन आगे मैं ये बता रही हूँ क्योंकि 3 नंबर में अगर पूछेगा तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या निकालना है, x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 ले लिए या x माइनस 4 बराबर 0 ले लिए। तो x माइनस 1 बराबर 0 ले लिए तो क्या आ गया, 1 x बराबर, और x माइनस 4 लिए तो x बराबर क्या निकल गया, 4। ठीक है, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। ठीक, सांख्यिकी से क्वेश्चन है, आंकड़े 6, 8, 20, P 6 और 10 का समांतर माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला से सवाल है। ठीक, समांतर माध्य से सवाल है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया है, आंकड़ा दिया है और उसका समांतर माध्य दिया है। ठीक, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, तो हमको दिया गया क्या है, समांतर माध्य दिया है क्या, 20, और आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग में एक तो P है, तो हमको इसका पूरा योग नहीं पता, तो 6 प्लस 8 प्लस 20 प्लस P प्लस 6 प्लस 10 बटे संख्या कितनी है, 6। ठीक, अब क्या किए हम लोग, इस 6 को इस साइड ले गए, तो 20 गुनी 6 हो गया, और जितने आंकड़े जुड़ सकते हैं, P बस नहीं जुड़ेगा, बाकी आंकड़े जुड़ेंगे, तो कितना आ गया, 50। तो 50 प्लस P। अब इस प्लस यहाँ 20 गुनी 6 बराबर क्या हो गया, 120। अब यहाँ 50 प्लस P, अब इस 50 को हम इस साइड लाए तो क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो 120 माइनस 50 बराबर P। तो P बराबर कितना निकल गया, 70। ठीक, तो P बराबर कितना आया हमारा आंसर, 70। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। ठीक, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 8। वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो हल कीजिए। ठीक, तो इसका हमको हल करना है, तो उसका हल देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 8 का ये रहा सोल्यूशन कि वर्ग दिया है। अब इसके दोनों पक्षों में 9 से भाग देंगे, तो x स्क्वायर को हटाने के लिए 9 को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, 3x का क्या कर दिए, भाग दे दिए। ठीक, तो हम लोग क्या भाग दे दिए सभी में 9 का, तो यहाँ क्या हो गया, 9x स्क्वायर बटे 9 माइनस 3x बटे 9 माइनस 2 बटे 9 बराबर 0 बटे 9। ठीक, तो यहाँ का 9 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 हो गया, बाकी का नहीं होगा, तो x स्क्वायर माइनस x बटे 3 माइनस 2 बटे 9 बराबर 0। ठीक, अब इस माइनस 2 बटे 9 को इधर लाएं तो ये क्या हो गया, प्लस में आ गया। ठीक, तो प्लस में आया ये, तो x स्क्वायर माइनस x बटे 3 बराबर 2 बटे 9। x स्क्वायर इसमें 2 का गुना और 2 का भाग कर दिए, तो क्या आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 गुणित एक्स बटे 3 बराबर 2/9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणित 1/6 बराबर 2/9। ठीक, 2 गुणित 3 तो 3 दूनी 6। ठीक, इसके आगे देखते हैं। अब हम दोनों पक्षों में 1/6 के वर्ग को जोड़ने पर, तो एक ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1/6 धन 1/6 का वर्ग बराबर 2/9 धन, दोनों तरफ जोड़ना है ना, तो 1/6 यहाँ भी जोड़ दिए, 1/6 का वर्ग यहाँ पे भी जोड़ दिए। क्यों जोड़े, तो हम उसको a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लाना चाहते थे। तो a माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a का वर्ग माइनस 2ab। ठीक, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक, आ गया इस फॉर्मूले में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/6 पूरे का वर्ग। ठीक है, अब 2/9 धन 1/36 दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, दो, इसका लघुत्तम समापवर्त तो क्या निकलेगा, 36। ठीक, यहाँ 9 है तो 9 तिया 36, 9 तिया आएगा कि 9 चौके 36 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। ठीक, तो 6 दूनी क्या हो गया, 12, 12 और 1 13। ठीक, 12 प्लस 1 तो ये क्या हो गया, 13। ठीक, ये क्या आ गया, √13 प्लस माइनस अपॉन 36। अंडर रूट क्यों आया, हम लोग यहां से स्क्वायर को हटाएं तो क्या आ गया, √13 आ गया। ठीक, 13 आ गया, √13/36। ठीक, अब हम x माइनस 1/6 बराबर क्या निकल गया, ये क्या हो गया, प्लस माइनस 13/36 के जगह हम लोग वर्गमूल बस 13 में किए, बाकी में हम क्या कर लिए, 6 का वर्ग 6। ठीक, ये आ गया आपका सोल्यूशन। आ गया यहाँ से 12 प्लस 1/36। ठीक, तो ये क्या आ गया, 13/36। ये वर्ग हटाए तो क्या हो गया, यहाँ पे वर्गमूल लग गया। अब वर्गमूल लगा तो हमारा क्या आ गया, 13/36। ठीक है, तो जहां जहां पे 7 लिखा है वहां पे हम 13 करते हैं। ठीक, आ गया हमारा, ये क्या आ गया, x माइनस 1/6 बराबर √13/6। ठीक, √13 प्लस माइनस अपॉन 6। क्लियर। अब उसके बाद हम इसका प्लस चिन्ह लेकर और एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करते हैं। तो x माइनस 1/6 धन वर्गमूल 13। ठीक, तो जोड़े, इसको इधर लाएं तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो क्या आ गया, x बराबर वर्गमूल 13 धन 1/6। ठीक, वर्गमूल 13 धन 1/6। इधर भी अगर हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं वर्गमूल 13 में, ठीक, तो वर्गमूल 13 में माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 को इधर लाएं तो प्लस 1/6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस वर्गमूल 13 धन 1/6। ठीक, तो x बराबर 1 माइनस 1/1 माइनस 13 वर्गमूल 13/6। ठीक, तो x एक बार प्लस में आ गया और एक बार हमारा माइनस का आंसर आ गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 10 में क्या बोला है, हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर -1। ठीक, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक, 2x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर -1। ठीक, समीकरण 1 में 2 में 2 का गुना करने पर यह क्या हो जाएगा, 2 इंटू x माइनस 2y और 2 इंटू -1, तो 2x माइनस 4y बराबर -2। ये रहा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन आएगा, जहां माइनस चिन्ह होगा और जहां माइनस और माइनस गुणित माइनस चिन्ह क्या होता है, प्लस। तो ये क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे भी माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक, तो ये कट गया दोनों। ठीक, ये क्या बचा,
4y प्लस y बराबर 5y बराबर 8 प्लस 2 10। ठीक, तो y बराबर क्या हो गया 10/5, तो y बराबर 2 निकल गया। अब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो 2x प्लस y बराबर 8, तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x 8 माइनस 2। ठीक, इसको पक्षांतर किए तो 2x बराबर कितना निकल गया 6, तो x बराबर कितना आएगा 6/2 बराबर x बराबर आ गया आपका आंसर 3। ठीक है, बहुत ही सरल है ये। अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। ठीक, ये आपका सांख्यिकी से क्वेश्चन है कि इसका सारणी का क्या ज्ञात करना है, हमको बहुलक ज्ञात करना है, इसका वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। ठीक, इसमें हम सबसे बहुलक जिसमें ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक, आवृत्ति ज्यादा हुई है उसी को देखेंगे। तो यहाँ पे आवृत्ति किसमें हुई है 16। ठीक, इसका वर्गांतर कितना है 20 और 30। ठीक, बहुलक वर्ग कितना है 20 से 30, और इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 20। ठीक, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 16। ठीक, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, इसको क्या ले रहे हैं F0, तो F0 कितना है 8। ठीक, F0 है ये। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद बारंबारता, इसको ले रहे हैं F2। ठीक, तो ये कितना है 12 है, और ये क्या है F1। ठीक, यहां देख लो L बराबर 20, F1 बराबर 16, F0 बराबर 8 और F2 बराबर क्या हो गया 12, और वर्ग माप H बराबर की क्या निकल गया 30 माइनस 20 बराबर 10। ठीक, अब हम फॉर्मूले में सीधे मान रखते हैं कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबका मान रख देते हैं 20 प्लस 60 माइनस 8/2 गुणित 16 माइनस 8 माइनस 12। ठीक, गुणित 10। अब ये क्या हो गया, अंदर क्या बचा 16 में 8 गया 8, और 16 दूनी 32 माइनस 8 12 20। ठीक, गुणित 10, तो 8 बटे कितना बचा 12 गुणित 10। ठीक, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक, तो 3/2 गुणित 10, तो 2 गुणित 10 20 हो गया, 20/3 20 प्लस 20/3। ठीक है, तो इसको काटे तो क्या आ गया 6.66 आएगा, तो हम इसको जोड़ लिए तो क्या हो गया 26.6। ठीक, तो ये क्या हो गया 20 धन 6.6 बराबर 20.6। ठीक, तो बहुलक क्या आ गया आपका 26.6। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन का क्वेश्चन माध्यिका निकालने का। ठीक, क्या निकालना है निम्न सारणी की माध्यिका निकालना है, तो उसका सलूशन देखते हैं। तो ये रहा उसका सलूशन। ठीक, इसमें हम क्या बनाएंगे एक और एक सारणी बनाएंगे और उससे क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो ये तो हमारा पहले वाला सारणी था। ठीक, जो हमको प्रश्न में दिया है इतना वर्गांतर और आवृत्ति ये देखो दी गई है, उसी को मैंने लिख दिया है। ठीक, अब उसके बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे 0 से 10 तक क्या आ गया 6। ठीक, अब 10 से 20 तक क्या आ गया, इस 6 को और जो 10 से 20 है मतलब ये किससे निकलेगा, ये इसका वर्गांतर कितना हो जाएगा 0 से लेके 20 तक का। ठीक, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 15 धन 13, ये वाला 15 और इसका 13, तो ये 0 से 30 तक का आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 से 40 तक का। ठीक, ये आ जाएगा 0 से 50 तक का, और ये आ जाएगा 0 से 60 तक का। ठीक, कहाँ तक आएगा 0 से 60 तक का। तो जितना आएगा उसको ऐड करते जाना, 6 + 9 15 आ गया। ठीक, और 15 + 13 28 आ गया। ठीक, 28 + 20 48 आ गया, 48 + 12 60 आ गया। ठीक, 60 + 10 70 आ गया। ठीक है, अब आपका n निकल गया, मतलब टोटल आवृत्तियों की संख्या कितनी निकल गई 70। ठीक, तो n/2 बराबर कितना आ गया 37। ठीक है, हमारा अब हम इसमें चयन करेंगे कि कौन सा बारंबारता ले, तो सबसे ऐसी बारंबारता ले जो n/2 के से बड़ा हो। तो ये कितना है 35 है। ठीक, तो इसको देखते हैं तो ये छोटा है। ठीक, और उसके बाद वाला देखते हैं तो 48 क्या है 35 से
बड़ा है, तो इसी को हम क्या ले रहे हैं, आधार मान रहे हैं। ठीक, यही हमारे क्या माध्यिका वर्ग है, ये हमारा क्या होगा, माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, ठीक 30 से 40, तो निम्न वर्ग कितना होगा, 30 होगा। प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, 70। ठीक, प्रेक्षणों की कुल संख्या मतलब n बराबर कितना है, 70। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, 28। अभी देखा 48 के ऊपर क्या है, 28 है। ठीक, वर्ग माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20 है। ठीक, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता आवृत्ति कितनी है, 20 है। ठीक, वर्ग माप कितना है, 20 है। ठीक, अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि L बराबर n/2 माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता बटे F गुणित H। ठीक, L का मान 30 दिया है, प्लस n बराबर 70 बटे 2 माइनस 28 संचयी बारंबारता। ठीक, वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता CF, ठीक, बटे 20 गुणित 20, तो ये 20 और 20 कट गया, 30 प्लस 35 में 28 घटाए तो क्या आ गया, 30 प्लस 7 तो 37 हमारा क्या आ गया, माध्यिका आ गया। ये आपका उत्तर है। ठीक है, क्लियर, बहुत सरल है, फॉर्मूला बेसिस पे है और क्या कब निकालना है आपको देखना पड़ेगा। ठीक, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। और आप अगर और पेपर 3 का सलूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।